जय हिंद साथियों, मैं आपकी पूर्व निगम पार्षद रेखा त्यागी आप लोगों को एसआईआर के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं, एसआईआर को लेकर बहुत चिंतित हैं, पैनिक हो रहा है लोगों के अंदर। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबरपुर विधानसभा के अंदर माननीय श्री गोपाल राय जी ने, जो क्षेत्र के विधायक भी हैं, पूर्व में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर हर मंडल पर एसआईआर सहयोग केंद्र खोल दिया है। आप लोगों को किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप आसपास के सहयोग केंद्र में जाके आप सहायता ले सकते हैं। साथियों, अब आती है बात एसआईआर के फॉर्म भरने की। आप मेरे पास भी बहुत से लोग आ रहे हैं, जी हमारा कहाँ से मिलेगा फॉर्म, कहाँ से भरेंगे। तो इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है और कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म आपको आपकी गली के जो बीएलओ हैं वो आकर आपको आपके घर में देंगे और आप कहीं ना जाएं तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। आपको वो फॉर्म भर के वापस बीएलओ को जमा कराना होगा। तो इसके लिए परेशान ना हो। अब मैं आती हूँ फॉर्म के ऊपर कि फॉर्म को भरना किस तरीके से है। देखिए, आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा। ये मेरे सामने फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। इस फॉर्म में सबसे पहले तो जब आपको ये फोटो लगा हुआ फॉर्म आपके पास आता है, आप सबसे पहले इसकी 3-4 फोटोकॉपी करवा लीजिए। फोटोकॉपी इसलिए कि एक फॉर्म खराब हो जाए तो दूसरा भर दें, दूसरा खराब हो जाए तो तीसरा भर दें, तो पहले सभी इसकी प्लेन की फोटोकॉपी करवा लीजिए। दूसरी बात कि एक फोटो जो यहाँ पर आपके इस कॉलम में यहाँ लगेगा, यहाँ खाली जगह है फोटो लगाने के लिए, यहाँ आपकी पुरानी फोटो होगी, तो वहां बराबर में जो जगह है उस पर लगाने के लिए आप पासपोर्ट साइज 2-3 फोटो बनवाकर रख लें। फोटो भी रंगीन बनवाएं और पासपोर्ट साइज की बनवाएं, और साथ ही उसमें यह विशेष ध्यान रखना कि उसकी बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए। इस तरह की फोटो आप बनवा लें। और एक और महत्वपूर्ण बात कि सबसे पहले जो आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को आप इस तरह की पेंसिल से भरें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पेन से भरेंगे करेक्शन होगा, वो मिट नहीं पाएगा। तो इस तरह की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, अब आती है फॉर्म भरने की बात कि फॉर्म किस तरह भरा जाएगा। जिसका फॉर्म है उसकी डिटेल सारी की सारी यहाँ ऊपर दी हुई है। ये देखिए, वो पूरी डिटेल यहाँ फॉर्म में दी जाएगी। जैसे मैंने ये फॉर्म लगा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ डिटेल आपकी जिसका फॉर्म है उसकी डिटेल यहाँ पर होगी, और यहाँ उसका सीरियल नंबर वगैरह, पार्ट नंबर वगैरह ये लिखा होगा। यहाँ क्यूआर कोड होगा और यहाँ पे उसकी पुरानी फोटो होगी। जो पुरानी फोटो पहले से ही उसकी वोटर लिस्ट में है वो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ आपको नई फोटो लगानी है, करंट की, अभी की खींची हुई। इसके बाद आते हैं इन 3 जो कॉलम हमारे बने हुए हैं बॉक्स के अंदर, इन 3 कॉलमों की बात करते हैं कि इनमें हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे हमें इसको भरना है। सबसे पहली बात, अगर आपका कहीं भी 2002 की लिस्ट में नाम है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, सीधा 1 नंबर कॉलम को भरिए 2002 की लिस्ट वाले। आपका चाहे वो 2002 की लिस्ट का नाम आपका दिल्ली में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी है, आप इसको भर दीजिए। लेकिन इसमें डिटेल क्या भरी जाएगी? डिटेल भरी जाएगी 2002 की, चाहे वो कहीं की भी है। उस डिटेल को आप यहाँ पे भर देंगे। इसमें लिखा है कि इलेक्टर नेम यानी अपना नाम, एपिक नंबर अगर आपके पास है एपिक नंबर तो वो भर देंगे, पुराना, अब का नहीं, जो पुराना 2002 का, रिलेटिव नेम, आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी हैं आप उनका नाम यहाँ पे भर देंगे। रिलेशनशिप, आपकी उनसे क्या रिलेशन है, फादर है तो फादर लिखेंगे, और हस्बैंड का नाम लिखा है तो आप वाइफ लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी जहां आप अब रह रहे हैं वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट भी वो जो 2002 की वोटर लिस्ट में आपका है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। स्टेट का नाम लिखना है, और एसी नेम लिखना है। जो 2002 की विधानसभा में आपने जो वोटर लिस्ट में से निकाला है तो उसी की डिटेल का वही नाम लिखना है आपको, एसी नेम यानी विधानसभा का नाम।
और एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, यहां भी 2002 के जो आपकी लिस्ट में नाम है वही सब चीजें भरनी है, यहां करंट का कुछ भी नहीं भरना, पहली बात। दूसरी बात कि जिसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है वो इस कॉलम को छोड़ देगा और वो इस कॉलम को भरेगा। इस कॉलम के अंदर कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे इसमें नाम लिखना है, नाम किसका लिखना है, इसमें 4 लोगों का हम भर सकते हैं, जैसे हम अपने मम्मी का भर सकते हैं, पापा का भर सकते हैं और दादा का और दादी का, केवल 4 लोगों का। इन 4 लोगों के अलावा हम किसी का नहीं भर सकते। तो आपने सपोज करो कि अपने फादर का नाम लिखा है, तो अपने फादर का नाम ऊपर लिखिए, जो 2002 की लिस्ट में उनका नाम था वही लिखिए, उसी लिस्ट के अनुसार लिखिए। उसके बाद उनका एपिक नंबर अगर आपके पास है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद है रिलेटिव्स, मतलब आपने जो अपने पापा का नाम यहाँ पे लिखा है उनका रिलेशन किससे है, यानी आपके दादा से है। चेन तो बनानी पड़ेगी ना, तो आपके दादा से रिलेशन है तो यहाँ आपके पापा का नाम आ गया, यहाँ आपके दादा का नाम आ गया। उसके नीचे लिखा है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आपके साथ उनकी क्या है, वो आपके क्या लगते हैं, तो आपको लिखना है फादर, यानी आपके पिताजी लगते हैं। ये यहाँ ऊपर वाले नाम से, नेम से रिलेशनशिप बतानी है, यानी ये आपके क्या लगते हैं, तभी तो रिलेशन तय होगा, तभी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नेम। यहां पर भी इनका जहां पे 2002 की लिस्ट में जो डिटेल है एज इट इज वही लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। पार्ट नंबर, संख्या, ये सीरियल नंबर, सब कुछ वही लिखना है 2002 की लिस्ट में जो आपके फादर का है। अगर किसी का इन केस फादर का नहीं मिल रहा है तो अगर अपने दादा का लिखना चाहता है तो दादाजी का लिख दें। फिर यहाँ पे दादाजी के पिताजी का नाम आएगा, जो बीच में पूछा गया है कि रिलेटिव्स नेम, तो यहाँ पे आपके दादाजी के दादाजी के पिताजी का नाम आएगा। क्लियर? और आपकी यहाँ पे रिलेशनशिप उनसे पूछी जाएगी तो आप उनके ग्रैंडसन हैं, तो आपको वही लिखना है। तो ये कॉलम आपका क्लियर है। अब आते हैं तीसरे नंबर के कॉलम पे। तीसरे नंबर के कॉलम में आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ दी हुई, आपको अपनी बट का है या अब का है, या आपको अब की डिटेल अपनी भरनी है इसमें। उसके बाद है आपका आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा, गलती हो जाए तो बीएलओ आपसे संपर्क करके उसे ठीक करा सके। उसके बाद है आपका फादर्स नेम, फादर्स नेम या गार्जियन नेम। इन केस अगर फादर नहीं है तो गार्जियन नेम दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकती हैं, मम्मी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है, जैसे सपोज करते हैं फादर का नाम लिखना है। उसके बाद फादर का आपको एपिक नंबर लिखना है अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दें। मदर नेम, यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम लिखना है और मदर का एपिक नंबर लिखना है। एपिक नंबर अगर है तो लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद आपको लिखना है स्पाउस नेम। स्पाउस यानी अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी का लिख सकता है और पत्नी पति का लिख सकती है, और अगर सिंगल है तो किसी का भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, इसको आप इस पे लिखा है इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो लिखें और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल जरूर लिखें, इस कॉलम को खाली ना छोड़ें। क्लियर? उसके बाद स्पाउस का एपिक नंबर अगर आपके पास है तो लिखें, नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। साथियों, इसके बाद लास्ट में आता है या सिग्नेचर, यहाँ आपको अपने साइन करने हैं, फिर यहाँ पे बीएलओ के साइन होने हैं और ये फार्म आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथियों, अगर आपने आपका 2002 की लिस्ट में नाम है तो आप ये भरेंगे, इसको छोड़ देंगे 2 नंबर के कॉलम में, आप नहीं उलझेंगे। अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम है तो 2 नंबर कॉलम से आपका कोई लेना देना नहीं है। 2 नंबर कॉलम केवल उनके लिए है जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका शो करने के लिए ये 2 नंबर कॉलम है। 2002 की लिस्ट वाले इसको ना छेड़े, इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना, आपको केवल 1 नंबर और 3 नंबर ही भरना है। क्लियर? अब ये तो हो गई बात इसकी। अब तीसरी एक और बात हमारे सामने आई है कि जिनके पास ना तो 2002 की लिस्ट में उनका खुद का नाम है,
ना उनके किसी गार्जियन का नाम कहीं भी मिल रहा है, ना दादा का, ना दादी का, ना मम्मी का, ना पापा का, किसी का भी अगर उनको पुराना 2002 का कहीं भी किसी से कोई संबंध उनका नहीं मिलता है, तो फिर उस केस में, तीसरे केस में आप क्या करेंगे कि आप केवल और केवल 3 नंबर को भर देंगे। 3 नंबर को भर के भी आप जमा करा सकते हैं अगर आपका कहीं कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि आपके नाम से ये फॉर्म आया है, आपकी फोटो के साथ ये फॉर्म आया है, आपकी डिटेल ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, केवल आधार कार्ड आपको आधार कार्ड में से देखना है और ये तीसरे नंबर के कॉलम को कंप्लीट करके आप इसको BLO को जमा करा सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको जमा कराएंगे उससे पहले भी आप भरने के बाद इसकी कॉपी करा लें। कॉपी कराने के बाद आप BLO से उसको रिसीविंग ले लें, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी अगर वोट आपका कट गया या कोई और बात हो गई तो उसमें आप इसका क्लेम कर सकते हैं कि हमने इस तरह का ये अपनी जानकारी दी, ये फॉर्म भरा, तो हमारा फॉर्म कैंसिल कैसे हुआ। क्लेम करने के लिए हमारे पास मटेरियल होगा, सबूत होगा, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इसकी आप फोटोकॉपी भरवाने के बाद रिसीविंग उससे जरूर लें BLO से। साथियों, मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि ये तो फार्म की बात हुई कि किस तरीके से इसको भरना है। उसके अलावा अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें मदद की जरूरत है तो विजय पार्क गली नंबर 4 यानी मेरे खुद के ऑफिस पे मैं सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक बैठती हूँ। किसी भी तरीके की मदद के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी सहायता के लिए हूं। और साथियों, एक और बात कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये जानकारी बिल्कुल सही है और आपको मुझसे और जानकारी चाहिए तो आप मेरे WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं, मेरी FB पे भी पूछ सकते हैं, मेरे Instagram पे भी आप पूछ सकते हैं। आप वहां पर कमेंट करिएगा और उसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। जय हिंद, जय भारत।